कुछ ट्रेडर ट्रेड एंट्री के बाद कहीं लॉस ना हो जाए इस डर से अपने विनिंग ट्रेड को प्रॉफिट टारगेट हिट होने से पहले ही एग्जिट करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विनिंग ट्रेड को बिना डरे अपने टारगेट तक कैसे होल्ड करते हैं, इसके 3 मेथड जानेंगे। ये निफ्टी 50 के 31 जनवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां मार्केट मॉर्निंग में ओपन होते ही एक रेड कैंडल के साथ नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप कैंडल बनती है। नेक्स्ट बुलिश कैंडल के साथ प्राइस डे हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर एक बुलिश ट्रेड सेटअप बनता है। बहुत से ट्रेडर इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। मार्केट उनके ट्रेड के दिशा में ऊपर बढ़ती है, जिससे उन्हें स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगता है, और कुछ देर बाद प्राइस हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्शन करते हुए 2 रेड कैंडल्स बनाकर नीचे आती है। इन 2 रेड कैंडल्स को देखकर कुछ ट्रेडर अपने ट्रेड से पूरी तरह एग्जिट कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद प्राइस फिर से एक हैमर कैंडल बनाती है, जिसे देखकर न्यू ट्रेडर फिर से फ्रेश ट्रेड एंट्री करते हैं। प्राइस थोड़ी देर तक ऊपर बढ़ती है, लेकिन फिर से जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है, वैसे ही ये ट्रेडर लॉस के डर से छोटा सा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाते हैं। इसी तरह अगले 1 घंटे तक ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का सिलसिला चालू रहता है। कुछ इसी तरह बहुत से न्यू ट्रेडर और खासकर ऑप्शंस ट्रेडर दिन भर ट्रेडिंग करते हैं। इस चार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां प्राइस मॉर्निंग से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है, जहां प्राइस 2147 से बढ़कर 2730 तक का हाई लगाते हुए लगभग 200 पॉइंट्स का मूव कर चुकी है, जिससे अगर आप सिर्फ एटीएम ऑप्शंस को बाय करते तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम कम से कम 100 पॉइंट्स बढ़ चुका होता, लेकिन लॉस हो जाएगा। इस डर से आप अपने विनिंग ट्रेड को एंड पॉइंट तक होल्ड नहीं करते। इसलिए आज हम ट्रेड को प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेथड को जानते हैं। हम इसी चार्ट को एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। यहां इस पॉइंट पर आपकी फर्स्ट ट्रेड एंट्री होती है, जिसमें आपका टॉप लॉस इस ग्रीन बुलिश कैंडल के लो के नीचे या फिर इस स्विंग लो के नीचे लगा हुआ है। प्राइस आपके ट्रेड डायरेक्शन में बढ़ने से आपको कुछ प्रॉफिट दिखने लगता है। किसी भी ट्रेंड में प्राइस को अगर आगे बढ़ना है या फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो प्राइस हमें छोटे छोटे करेक्शन करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे न्यू बायर्स और सेलर्स मार्केट में अपनी एंट्री कर सकते हैं। यही प्राइस एक्शन का सिंपल रूल होता है, जिसके बारे में हमने अपने पुराने वीडियो में बताया है। यहां प्राइस ऊपर बढ़ने से लोअर लेवल्स पर जो बायर्स ऐड हुए थे, उनमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां प्राइस हायर लेवल से नीचे तो आई है, लेकिन उसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब यहां हायर लेवल्स पर सेलर्स ने एंट्री नहीं की है, बल्कि इस लेवल पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की गई है। आपका स्टॉप लॉस इस लेवल से अभी दूर है, इसलिए यहां आपको घबराने की या फिर प्रॉफिट को बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने अपने रिस्क के मुकाबले प्रॉफिट गेन नहीं किया है। नेक्स्ट कैंडल में प्राइस जैसे ही एक बुलिश हैमर कैंडल बनाती है, वैसे ही जिन्हें लोअर लेवल्स पर एंट्री करने का मौका नहीं मिला, वो बायर्स मार्केट में फ्रेश बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर उठाते हैं, जिससे यहां एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लो का सपोर्ट बनता है। इस वक्त आपको सिर्फ अपने पुराने स्टॉप लॉस को लोअर लेवल से उठाकर इस न्यू स्विंग लो के पास लाना है, जिससे अगर मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स भी हो गया तो भी आपका स्टॉप लॉस अब आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर होने के कारण आपको लॉस नहीं होगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ते हुए न्यू हायर लोज बनाता जाएगा, आप अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर की तरफ रिसेंट स्विंग लो के नीचे रखते जाइए। इस तरह से आपको अब लॉस होने का डर भी नहीं लगेगा और आप पूरे अपट्रेंड को कैप्चर करते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकेंगे। चलिए अब दूसरे मेथड के बारे में जानते हैं। यहां ट्रेड एंट्री के बाद आपको कुछ प्रॉफिट अपने स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस के मुकाबले ये प्रॉफिट अभी छोटा है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट टारगेट डिसाइड करना होगा, क्योंकि एक ऑप्शन बायर का विन रेट बहुत ही कम होता है। अगर इस ट्रेड में आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री करते हैं, तो इस पॉइंट पर आप अपनी 50% पर क्वांटिटी को एग्जिट करके बाकी बची क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से अपने प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपने पहले ही
अपनी 50% पर ट्रेड क्वांटिटी को एग्जिट किया है, इसलिए मार्केट यहां से अगर रिवर्स भी होता है तो आपको लॉस नहीं होने वाला है और आप ये बात जानते हैं। इसलिए आपको ट्रेड को लॉन्ग टाइम तक अपने प्रॉफिट टारगेट के हिट होने तक का इंतजार करने में डर नहीं लगेगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होने में मदद होगी। चलिए अब तीसरे मेथड के बारे में जानते हैं। किसी भी ट्रेडिंग कंडीशन में हमारा पूरा फोकस सिर्फ प्राइस एक्शन पर होता है, लेकिन कभी कभी हमें इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे प्रीवियस चार्ट पर अगर हम 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाते हैं तो आपको यहां एक बात नजर आएगी कि जब भी प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करती है वैसे ही फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, लेकिन प्राइस जैसे ही इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है मार्केट में ट्रेंड कमजोर हो जाता है। ट्रेड में एंट्री करने के बाद अगर आपने अपनी 50% पर क्वांटिटी को पहले ही एग्जिट किया है तो बाकी बची क्वांटिटी को आप मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ ब्रेक होने तक होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रॉफिट टारगेट को पहले से डिसाइड करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक कोई स्ट्रांग बेरिश रेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होती तब तक आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है, क्योंकि यहां एक बार प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे तो जाती है लेकिन कैंडल की क्लोजिंग फिर से ऊपर की तरफ हो जाती है। इसीलिए कैंडल के क्लोजिंग तक इंतजार करना समझदारी होती है। इन तीनों मेथड को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करते समय आपकी पोजीशन साइज यानी कि ट्रेड क्वांटिटी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी आप उसे ज्यादा समय तक बिना डरे होल्ड कर सकेंगे। इस मेथड का इस्तेमाल अगर आप छोटी क्वांटिटी के साथ करते हैं और कुछ महीने प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी पहले से बहुत स्ट्रांग बन जाएगी, जिससे आप वक्त के साथ धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।